प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने केशवदास की व्याख्याओं पर चर्चा की थी, जिनमें अयोध्याकांड की वन यात्रा, सीता का सौंदर्य आदि पर चर्चा की। अब भरत कैकेयी प्रश्नोत्तर, इसमें भरत और कैकेयी के प्रश्नोत्तर से संबंधित संवाद है। देखिए, मातु कहाँ निरप तात गए सुरलोक, लोकई क्यों सुत शोक लहे, सुत कौन सुराम कहाँ अभय, बन लक्ष्मण सिय समेत गए, बन काज कहाँ कही केवल मोह सुख, ताको कहाँ सुख यामे भयो, तुमको प्रभुताधिक तो को कहाँ अपराध बिना शीघ्र ही हयो। इसमें राम के वन प्रस्थान के बाद भरत जब अयोध्या आते हैं तो कैकेयी से पूछते हैं कि हे माता, पिता दशरथ जी कहाँ हैं और राम कहाँ है। तो वो क्या उत्तर देती है, उन दोनों के मध्य में क्या संवाद होता है। देखो, कवि केशवदास जी कहते हैं कि भरत के आते ही कैकेयी से पूछा कि मातु, कि हे माता, नृप कहाँ, राजा दशरथ कहाँ है। कैकेयी ने क्या उत्तर दिया, तात गए सुरलोक, कि वे सुरलोक यानी स्वर्ग लोक में चले गए हैं, कि जो पिताजी है तुम्हारे वो स्वर्ग लोक में चले गए हैं, अर्थात उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया है और उनकी जो देह है वह पंच तत्व में विलीन हो गई है। फिर भरत ने पूछा लोकई क्यों, भरत ने क्या पूछा, क्यों गए भाई। तो कैकेयी ने उत्तर दिया, पुत्र शोक लहे, पुत्र शोक के कारण, क्यों गए, पुत्र शोक के कारण। भरत ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, सुत कौन, कि किस पुत्र शोक का कारण है, कि किस सुत की बात तुम कर रही हो। तो कैकेयी ने क्या उत्तर दिया, सुराम, राम के। फिर भरत ने प्रश्न किया, कहाँ है भाई, कि राम भैया कहाँ पर है। भरत ने प्रश्न किया कि अब जो राम भैया है वह कहाँ पर है, कहाँ अभई, अब माने अब वो राम भैया कहाँ पर है। फिर कैकेयी क्या उत्तर देती है, वन लक्ष्मण सिय समेत गए हैं, कि लक्ष्मण और सीता के साथ वो वन को चले गए हैं, समेत साथ बन गए माने वन को चले गए हैं। भरत ने फिर प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, देखो, वन काज कहाँ कही, कि उनका वन में क्या काम है, कि उनका वन में क्या काम है, क्यों गए हैं वो वन में। फिर कैकेयी क्या उत्तर देती है, देखो, केवल मोह सुख, कि केवल मेरे सुख के लिए वो वन को मेरे सुख के लिए ही गए हैं। भरत ने फिर उनसे पूछा, ताको कहाँ सुख यामे भयो, कि इसमें तुम्हारा कौन सा सुख है, कि राम वन को चले गए, राम सीता लक्ष्मण वन को चले गए, उसमें तुम्हें किस सुख की अनुभूति हो रही है। तो कैकेयी क्या उत्तर देती है, तुमको प्रभुताधिक तो को, क्या उत्तर देती है कि तुमको राज्य वैभव मिलना चाहिए, कि मैं तुम्हें राज्य वैभव दिलाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें वन को भेज दिया है। फिर आगे वो क्या कहती है, देखो, धिक तो को, भरत क्या कहते हैं, भरत ने यह सुनकर कहा कि तुम्हें धिक्कार है, धिक तो को, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे इस कार्य से तो हम सब लोग बिना अपराध के ही मारे गए हैं। कहा अपराध बिना शीघ्र ही है मानी मारे गए हैं, हम सब लोग शीघ्र मानी सभी ही, कि बिना अपराध के ही तुम्हारे इस मानसिकता के कारण हम बिना अपराध के ही मारे गए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस कार्य से जहाँ पिता एवं भाई का अनिष्ट हुआ है, भाई का गलत हुआ है, वहाँ मुझे भी बदनामी का कलंक लग गया है, तथा मेरे कारण ही ये सब कुछ अहित हुआ है और इस सब अहित की जड़ मैं हूँ, इसलिए मैं बिना अपराध के भी अपराधी समझा जाऊँगा, और तुमने जो किया है वह सही नहीं है, वह अनुचित है। इस प्रकार इसमें भरत और जो कैकेयी का संवाद है उसमें भरत की मनोवेदना और गिलानी का चित्रण हुआ है। और अगली जो व्याख्या है वह अरण्यकांड से है और उसमें पंचवटी वन का वर्णन किया गया है ना। पंचवटी वन का वर्णन देखो, लक्ष्मण जी कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जय एक घटी,
निघटी रुचि मीचु घटियु घटी जग जीव जतन की छूटी तटी अग ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी चौरन नाचती मुक्ति नटी गुण दुर्जटी बन पंचवटी। तो ये रामचंद्रिका का जो अरण्यकांड है उसमें एक पंचवटी वर्णन है, उस प्रसंग से ये लिया गया है। और इसमें लक्ष्मण ने जो पंचवटी की प्राकृतिक शोभा है उसकी तुलना शिवजी से करते हुए क्या कहा है, देखो। सब जाति फटी दुख की दुपटी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस प्रकार शिवजी के दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की जो चादर थी वह फट चुकी है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुपटी यानी चादर, कि दुखों की जो चादर थी यानी कि मेरे जो दुख थे वो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, अर्थात सभी प्रकार के जो दुख थे वो समाप्त हो गए हैं। यहाँ आते ही जो मानव का जो मन है वह एकदम शुद्ध पवित्र हो गया है। उनके कपटी में रह जा एक घटी, और जो कपटी व्यक्ति होता है वह एक पल के लिए भी इस पंचवटी में रुक नहीं सकता। कपटी ने रहे जहाँ एक घटी, यानी कि कपटी एक घड़ी के लिए भी इस पंचवटी में रुक नहीं सकता। निघटी रुचि मिच घटी घटी। शिव जी के दर्शन पाने से जिस प्रकार से मुक्ति की कामना छोड़ देता है, अर्थात यदि शिव जी के दर्शन हो जाए तो मनुष्य मुक्ति या मोक्ष की कामना छोड़ देता है तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधिस्थ होने की उनकी कोई भी इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मनुष्य की जो मरने की जो रुचि है, निगटी रुचि मीचू घटी घटिन, कि जो मरने की जो रुचि है वह भी मीचू घटी मानी घट गई ही है, अर्थात यहाँ आने के बाद इंसान मरना नहीं चाहता है। और जग जीव जतन की छूट चटी, और जो सन्यासी लोग हैं उनकी जो समाधि अवस्था है वह भी आकर के छूट जाती है। जग जीव जतन जतन जग जीव यानी सांसारिक लोगों की तो मृत्यु के प्रति रुचि घट जाती है, तथा जतन की छूटी तटी, और जो तटी यानी होता समाधि, तो जो योगी है जो सन्यासी है उनकी जो समाधि के प्रति रुचि घट जाती है। अब ओग की बेरी कटी बिकटी, और जो पापों की जो वेड़ी है वह शीघ्र नष्ट हो जाती है, अर्थात इतना यहाँ आने के बाद ज्ञान की जो गठरी है वह प्रकट हो जाती है, अर्थात हमारा ज्ञान प्रकट हो जाता है और जो अज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। अर्थात इस प्रकार ज्ञान के प्रकट होते ही अज्ञान के नष्ट हो जाने से हमारे जो पापों की बेड़ी है वह स्वतः ही कट जाती है। अग ओग की कटी बेड़ी, अग ओग माने होता पाप समूह है, अग ओग माने पाप समूह की बेड़ी कट जाती है। निकटी प्रगति गुरु ज्ञान घटी, और जो गुरु ज्ञान की जो गठरी है वह क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पंचवटी में आकर मनुष्य पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह ज्ञान की ओर आकृष्ट होकर, ज्ञान की ओर अभिलषित होकर महाज्ञानी बन जाता है। और यहाँ जो मुक्ति की जो इच्छा है वह एक नटी के समान चारों ओर नाच रही है। ऐसा लगता है कि मुक्ति की इच्छा ही एक नटी के समान हमारे चारों ओर नाच रही हो। अर्थात यहाँ का जो वातावरण है वह सांसारिक मोह माया चिंता तृष्णाओं से पूर्णतः मुक्ति दिलाने वाला है। और नाचित मुक्ति नटी दुर्जटी वन पंचवटी। इस प्रकार पंचवटी में शिव जी के सभी गुण विद्वान हैं। शिव जी के जितने भी गुण हैं वे सभी यहाँ विद्वान हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि यह पंचवटी साक्षात शिव के ही समान हो। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से शिव जी का दर्शन पाकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है और उसकी मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस पावन भूमि में आकर परम शांति प्राप्त कर लेता है और उनकी किसी के प्रति कोई रुचि नहीं होती। उनका जो माया मोह का जो बंधन है वह स्वतः ही टूट जाता है। इसमें प्राकृतिक परिवेश का वर्णन मनोहारी शब्दों में किया गया है। अब केशव दास की जो अगली व्याख्याएं हैं उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।